श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ पंचमोध्यायः महापातकों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे भगवन, हे ब्रह्मपुत्र, महानरक में जाने वाले जो पाप परायण जीव हैं उनका वर्णन कीजिए। आपको नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, पापों में संलग्न जो महानरकगामी जीव हैं, मैं उनका संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुने। दूसरों की स्त्री तथा पराये धन की इच्छा, मन से दूसरों का अनिष्ट चिंतन तथा बुरे कामों में प्रवृत्ति, ये 4 प्रकार के मानस पाप कर्म हैं। असंबद्ध प्रलाप, असत्य, अप्रिय भाषण तथा पीठ पीछे चुगलखोरी, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह एवं पर धन का अपहरण, ये 4 प्रकार के कायिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये मन, वाणी तथा शरीर रूप साधनों से होने वाले 12 प्रकार के पाप कर्म कहे गए हैं। अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, जिनके अनिष्ट परिणामों का कोई अंत नहीं है। जो संसार समुद्र से पार करने वाले महादेव की निंदा करते हैं, नरक समुद्र में पड़ने वाले उन लोगों को महापाप लगता है। जो उन्मत्त होकर शिव ज्ञान के उपदेशक, तपस्वी, गुरुओं एवं पितृजनों की निंदा करते हैं, वे नरक समुद्र में जाते हैं। शिव निंदा करना, गुरु निंदा करना, शैव सिद्धांत का खंडन करना, देव द्रव्य का अपहरण करना, द्विज द्रव्य का नाश करना और मूर्खतावश शिव ज्ञान विषयक पुस्तक का अपहरण करना, ये 6 अनंत फल देने वाले महापातक कहे गए हैं। जो लोग दूसरों के द्वारा किए गए शिव पूजन को देखकर प्रसन्न नहीं होते, अर्चित शिवलिंग को देखकर नमस्कार नहीं करते और न उसकी स्तुति करते हैं, सदाशिव के आगे तथा गुरु के पास निशंक होकर मनमानी चेष्टाएं करते हुए बैठते हैं, क्रीड़ा विनोद करते हैं और शिष्टाचार का अनुपालन नहीं करते हैं। जो लोग कर्म योग में स्थिर रहते हुए अर्थात उपासना पद्धति के अनुरूप पर्व के दिनों में शिवजी के मंदिर की साफ सफाई, पूजा आदि तथा गुरुओं की विधिवत पूजा नहीं करते, जो शिवाचार का त्याग करते हैं एवं शिवजी के भक्तों से द्वेष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार इष्ट, गुरु आदि का बिना पूजन किए शिव ज्ञान का अध्ययन तथा बेचने के लिए शिव ज्ञान संबंधी ग्रंथ का लेखन करते हैं, जो अन्याय से दान करते हैं, अन्याय से कथा सुनते एवं सुनाते हैं, लोभवश तथा अज्ञानतावश शिव ज्ञान का उपहास करते हैं, संस्कार विहीन स्थानों में इच्छानुसार शिव की स्थापना करते हैं, जो शिव ज्ञान कथा में आक्षेप करके दूसरी बात करता है, जो सत्य भाषण नहीं करता है और दान नहीं देता है, जो अपवित्र रहकर या अपवित्र स्थान में शिव कथा का वाचन अथवा श्रवण करता है, जो गुरु की पूजा किए बिना ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है, भक्ति भाव से उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन नहीं करता है, उनकी आज्ञा का आदर नहीं करता है तथा उत्तर देता है, गुरु कार्य को असाध्य कहकर उसकी उपेक्षा करता है, जो पाप परायण व्यक्ति रोगी, अशक्त, परदेश गए हुए अथवा शत्रुओं से प्रताड़ित गुरु को छोड़ देता है, जो उनकी भार्या, पुत्र तथा मित्र की अवज्ञा करता है
और इसी प्रकार श्रेष्ठ कथावाचक तथा धर्मोपदेशक गुरु की भी आज्ञा नहीं मानता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये समस्त कार्य शिव निंदा के समान महापातक कहे गए हैं। ब्रह्म हत्यारा, सुरापान करने वाला, चोर, गुरु पत्नी गामी एवं इनके साथ संपर्क रखने वाला, ये महापापी होते हैं। क्रोध, लोभ, भय तथा द्वेषवश ब्राह्मण वध विषयक मर्मांतक कथन के अपराध से भी मनुष्य ब्रह्मघाती होता है। ब्राह्मण को बुलाकर उसे दान देकर जो पुनः उसे वापस ले लेता है और जो निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। जो अपनी विद्या के अभिमानवश उदासीन हुए अर्थात तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभा में हतप्रभ करता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरे के गुणों पर आक्षेप करके हठपूर्वक अपनी मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को उत्कृष्ट प्रदर्शित करता है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वृषभों के द्वारा बाही जाती हुई गायों और गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में जो विघ्न उपस्थित करता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो देवता, ब्राह्मण एवं गायों के निमित्त दान में दी गई भूमि के उपेक्षित रहने पर भी कुछ समय बाद उसका हरण करता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता एवं ब्राह्मण के धन का अपहरण एवं अन्याय द्वारा किया गया धनोपार्जन है, उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण वेद का अध्ययन कर मोहवश शिवात्मक ब्रह्म ज्ञान का त्याग करता है, तो यह सुरापान के समान पाप है। जिस किसी भी व्रत, नियम तथा यज्ञ के करने का संकल्प कर उसका त्याग करना तथा पंच महायज्ञों का त्याग करना सुरापान के समान पाप है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से मिथ्या भाषण करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना एवं अभक्ष्य का भक्षण करना तथा वन में निरपराध प्राणियों का वध करना, ये सभी पाप ब्रह्म हत्या के ही तुल्य हैं। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे तथा उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दीनों के धन का हरण, स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़ा, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी एवं रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं का ब्राह्मण के द्वारा बिना आपत्ति के जानबूझकर किया गया विक्रय, अपने पास में रखी गई धरोहर का अपहरण करना, यह सब सुवर्ण की चोरी के समान माना गया है। विवाह के योग्य कन्याओं को योग्य वर को न प्रदान करना, पुत्र तथा मित्र की स्त्रियों से, बहन से तथा कुमारी के साथ गमन करना, मद्य पीने वाली स्त्री से संसर्ग करना और समान गोत्र वाली स्त्री से संसर्ग करना, गुरु की भार्या के साथ गमन करने के समान कहा गया है। हे व्यास, मैंने महापातकों को कह दिया, अब उपपातकों का श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम महापातक वर्णनम नाम पंचमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में महापातक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षष्ठोऽध्यायः
पाप भेद निरूपण। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सचरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिवित्ति, परिवेत्ता एवं जिस कन्या से ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कन्या दान करना एवं उन्हीं का यज्ञ कराना, शिवजी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वालों को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि धातुओं और पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ, वाटिका, तड़ाग, स्त्री, पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत हैं, स्त्रियों की रक्षा न करना, छल पूर्वक स्त्री का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि पर देकर उससे निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, विष देना तथा मारण मंत्रों का उपयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वैद्य वृत्ति से निर्वाह करना, जिह्वा एवं कामोपभोग के लिए सत्कर्मों में जिसकी प्रवृत्ति हो ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके मूल्य से आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असक्त शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आश्रय लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, ब्राह्मण तथा चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देव यज्ञ तथा अपने कर्म का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी तथा सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पर्व समय में, दिन में, जल में, विकृत योनि में, पशु योनियों में तथा रजस्वला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट करते हैं, लोगों से कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा कूप आदि को विनष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं। इसी प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उपपातक कहे गए हैं। अन्य उपपातकी भी हैं। हे व्यास जी, मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, आप सुने। जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं तपस्वियों के कार्यों को बिगाड़ते हैं, वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो पर स्त्री की अभिलाषा से दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तोल करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो द्विज होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से जो सुरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण हैं, जो हिंसा प्रिय हैं, जो अपनी आजीविका के लिए दान, यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल, मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत, वाटिका
एवं देव मंदिरों में मल मूत्रादि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रम एवं मंदिरों में मद्यपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री से रमण करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठ, सींग एवं कांटों अथवा कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, मिथ्या छल प्रपंच में संलग्न रहते हैं और कपट करके लाए हुए पाक, अन्न तथा वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष, शस्त्र तथा बाण का निर्माण करते हैं एवं उनका क्रय विक्रय करते हैं, जो अपने नौकरों के प्रति दयाहीन हैं, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों की बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह करता है, मायावी है, धूर्त है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि एवं बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते हैं, जो स्वयं मिष्टान्न का भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिए। वह ब्रह्मवादियों में निंदित है, जो अजितेंद्रिय स्वयं नियमों को ग्रहण करने के बाद उनका त्याग कर देते हैं, जो संन्यास लेकर के भी घर में निवास करते हैं, शिव मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो लोग क्रूर होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते तथा सदा त्याग करते हैं, जो अत्यधिक भार से भारवाहक पशुओं को पीड़ित करते हैं, भार सहन न कर पाने वाले पशुओं को जोतते हैं, बिना उनको खिलाए कार्य में जोत देते हैं, जूते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत, रोगी, क्षुधा पीड़ित गाय बैलों का भली भांति पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे तथा नरक जाने के योग्य कहे गए हैं, जो पापी बैलों के अंडकोश को कुटवा देते हैं और वंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारह की मनुष्य कहे गए हैं। भूख प्यास, श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर पर आए हुए अतिथियों, अनाथों, स्वेच्छा से विचरण करने वालों, अन्न के इच्छुकों, दीनों, बालकों, वृद्धों, दुर्बलों तथा रोगियों पर जो लोग दया नहीं करते, वे मूढ़ नरक समुद्र में जाते हैं। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है। भाई एवं बंधु शमशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अंत में जाते हुए जीव के पीछे पीछे जाता है। बकरी, भेड़ तथा भैंस के क्रय विक्रय से अपनी जीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्रा का पति, शूद्र के समान आचरण करने वाला तथा क्षत्रिय वृत्ति से जीवन यापन करने वाला अधम, द्विज नरक जाने योग्य होता है। शिल्पी, बढ़ई, वैद्य, स्वर्णकार, अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाले, कपट से युक्त होकर चोरी करने वाले, वे सभी नारकी कहे गए हैं। जो शासक औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से कर ग्रहण करता है और जो दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूस लेने वालों, इच्छानुसार वस्तु का क्रय करने वालों तथा चोरों से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजा से दान ग्रहण करते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो राजा
प्रजाओं से अन्यायपूर्वक धन ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देता है, वह राजा भी नरकों में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। पर दार गमन करने वाले चोर तथा क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री में निरत रहने वाले राजा को भी वही पाप लगता है। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान और चोर को चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाला वह राजा नरकगामी होता है। जो लोग लोभपूर्वक घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तु, मधु, मांस, सुरा, आसव, गुड़, ईख, शाक, दूध, दही, मूल, फल, तृण, काष्ठ, पत्र, पुष्प, औषधि, अपना भोजन, जूता, छाता, गाड़ी, आसन, कमंडलू, तांबा, सीसा, रांगा, शस्त्र, जल से उत्पन्न शंख आदि वस्तुएं, बांस के बने हुए वाद्य, ऊनी सूती रेशमी पट्ट सूत्र से बने हुए स्थूल तथा सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं और इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरे की वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार के पापों के द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमराज की आज्ञा से महाभयानक यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हुए ये पापी अत्यंत दुखित होकर यातना शरीर के साथ यमलोक को जाते हैं। यमराज अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा अधर्म परायण मन वाले देवता, तिर्यक योनियों एवं मनुष्यों के शास्ता कहे गए हैं। नियम तथा सदाचार में तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचलित चित्त वाले लोगों के लिए प्रायश्चितों के द्वारा गुरु ही शास्ता है, यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। पर स्त्रीगामियों, चोरों तथा अन्याय से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया है, किंतु प्रच्छन्न पाप करने वालों के शासक धर्मराज ही हैं। इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगे हुए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। जो अपने शरीर, वाणी तथा मन से पापों को स्वयं करता है, कराता है अथवा उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां पाप भेद वर्णनम नाम षष्ठोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पाप भेद वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।